मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बीजेपी की लिस्ट लगातार कांग्रेस का इंतजार। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं बात अब अन्य पार्टियों की जा रही है कि उनकी तैयारी नजर क्यों नहीं आ रही है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां चुनावी कार्यालयों के शुभारंभ के बाद जिम्मेदारियां जो है बीजेपी ने सौंपी हैं। सभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा की नई टीम गठित हुई है। प्रदेश एससी मोर्चा की भी नई टीम गठित हुई है। 3 महामंत्रियों की भी नियुक्ति बीजेपी ने कर दी है। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तो एक्टिव मोड में है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? क्या वाकई में बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने के लिए अन्य विपक्षी दल, अन्य विपक्षी पार्टियां उस तरह की रणनीति तैयार कर रही हैं, उस तरह की तैयारियां कर रही हैं? ये आज की चर्चा का विषय है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में। चुनावी कार्यालयों के शुभारंभ के साथ ही नई जिम्मेदारियां जो है बीजेपी ने सौंपी है। सभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी किसान मोर्चा की नई टीम का गठन हुआ है। प्रदेश एससी मोर्चा की भी नई टीम घोषित पार्टी ने कर दी है। तो 3 महामंत्रियों की भी नियुक्ति पार्टी ने की है। ये अब तक की तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की नजर आई हैं। और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की लगातार जो लिस्ट जारी हो रही है चुनावों को लेकर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का इंतजार अभी हो रहा है। कांग्रेस कब तक इस लेवल पर अपनी तैयारियां पहुंचाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि धीरे धीरे कांग्रेस भी आगे कदम बढ़ा रही है। पहले 2 गुट आपस में कांग्रेस के अंदर बटे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही एसआर के गुट को परमिशन मिली यात्रा करने की, उसके बाद से तस्वीर थोड़ी इस तरह से दिखने लगी कि हाँ, 2 अलग अलग गुट तो हैं, लेकिन दोनों ही कांग्रेस को आगे ले जाने की कोशिश में हैं। दोनों की यात्राओं को भी पूरी तरह से परमिशन मिली हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस लेवल पर बीजेपी की तैयारियां जा पहुंची हैं, क्या उस लेवल तक कांग्रेस पहुंच पाई है? ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। तो बीजेपी की लगातार लिस्ट, कांग्रेस का अभी इंतजार है। चुनावी कार्यालयों के शुभारंभ के बाद ही नई जिम्मेदारियां जो है बीजेपी ने सौंप दी है। सभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति भी हुई है। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा की नई टीम का गठन भी हुआ है। इसी पर देखिए, बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालेरमन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रवि आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम भी बता रहे हैं, एक एक करके लिस्ट जो है बीजेपी लगातार जारी कर रही है। लेकिन अब सवाल जो है बीजेपी की तैयारियों के साथ साथ कांग्रेस की तैयारियों पर भी आ गया है। और सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई कांग्रेस भी उस लेवल पर उस तरीके से तैयार नजर आ रही है? रवि। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बने हैं, उसके बाद जो भी संगठन में बदलाव है वो बदलाव बदस्तूर जारी है। लगातार संगठन में नियुक्तियां जो हैं वो की जा रही हैं, चाहे लोकसभा से जोड़कर उन नियुक्तियों को देखा जाए या फिर संगठन को मजबूत करने को लेकर उन नियुक्तियों को देखा जाए। और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पिछले 9-10 साल से जिला अध्यक्षों की सूची का भी इंतजार जो है तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक जो है उनकी जिला अध्यक्षों की सूची जो है वो भी नहीं बन पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब जो है एकजुटता की संदेश जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने देने की बात कही है, यानी कि राहुल गांधी के समक्ष जब ये बात पहुंची कि हरियाणा प्रदेश में 2 अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, एसआर के ग्रुप की यात्रा चल रही है और वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभारी को बुला करके उनको बताया गया
कि दोनों ही गुटों को, दोनों ही जो भी तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको एकजुटता के साथ लेकर आगे बढ़े, इस प्रकार का मैसेज जो है राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। उसके बाद से ही कांग्रेस की जो एसआर के ग्रुप की यात्रा है उसको मंजूरी मिली है, यानी कि ऑफिशियल कार्यक्रम कांग्रेस का वो बना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फूट को जो है दिखाव जो जग जाहिर है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास जो है शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन संगठन के तौर पे अगर बात की जाए तो संगठन किसका मजबूत है, तो आज के टाइम अगर बात की जाए तो सृष्टि भारतीय जनता पार्टी संगठन में सबसे मजबूत है, क्योंकि हर जो लेवल पर उनका संगठन जो है वो बनकर के तैयार है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि बिगुल जो है लोकसभा चुनाव का बन चुका है। और उसके बाद तमाम संगठन की बात की जाए, चाहे तमाम दलों की बात की जाए, वो अपने अपने लेवल पर तैयारियां जरूर कर रहे हैं, लेकिन संगठन के मुताबिक अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे नजर आती है। ठीक है, चलिए चर्चा में भूपेंद्र गहलावत जी को आगे जोड़ते हुए मेरा सवाल उन्हीं से होगा। गहलावत साहब, कैसी तैयारियां हैं बीजेपी की? हालांकि नजर हम लोगों को भी आ रही है, हमें भी आ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक आप लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, थोड़ा और विस्तार से बताइए तैयारियों को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी। फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बहुत मजबूत संगठन है। अभी हमने जो और भी नियुक्तियां की हैं, जो 22 जिले के हमने सारे प्रभारी बनाने का काम किया, और जो किसान मोर्चा है उसमें जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष समेत 25 लोगों को जिम्मेवारी मिलेगी। वॉइस थोड़ी डिस्टर्बेंस सर आपकी वॉइस में आ रही है, तो मैं केवल ढींगरा जी का रुख कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, आप बताइए, शायद आपकी आवाज क्लियर आए। अब ठीक आ रही है आवाज? जी सर, जी। माफी के साथ रोक रही हूँ गहलावत साहब, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज जो भी आ रहे हैं उसको दुरुस्त करने के बाद मैं आपके पास लौटूंगी। केवल ढींगरा जी, अब बात संगठन की मजबूती पर आ गई है। देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से यात्राएं तो हो रही हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वाकई संगठन कांग्रेस का उतना मजबूत हो चुका है कि वो आगामी चुनावों में मजबूती के साथ उतर पाए? बिल्कुल। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में संगठन बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। इसका रीजन है क्योंकि कांग्रेस में चुनाव होता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाती है। चुनाव के बीच में लोग जो हैं वो चुने जाते हैं। बीजेपी की तरह नहीं है कि घर बैठे लिस्टें बना दी, जो मर्जी जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जो मर्जी प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसे नहीं करती कांग्रेस। कांग्रेस अपनी पार्टी को धरातल से मजबूत करके फिर ऊपर उठ के पूरे ब्लॉक के मेंबरों का भी इलेक्शन करवाती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के मेंबरों का भी इलेक्शन करवाती है और पीसीसी के मेंबरों का भी इलेक्शन होता है। ये एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत ब्लॉक के जो मेंबर्स बनते हैं वो भी पब्लिक में जाकर के उसकी पब्लिक में जाकर वोटिंग करवाकर पब्लिक के द्वारा चुनाव करवाकर फिर जो है चुने जाते हैं। भाजपा की तरह नहीं है कि घर बैठे और लिस्ट बनाई और जाके जी बन गए, जी प्रेसिडेंट हो गया, ये जनरल सेक्रेटरी हो गया। ये एक धूर्त पार्टी है बीजेपी, इनकी तरह नहीं होता है कांग्रेस के अंदर। अभी हमारे चुनाव हो चुके हैं, ब्लॉक के मेंबर्स बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हमारे बन चुके हैं और पीसीसी के मेंबर भी हमारे बन चुके हैं। अब इसमें सिर्फ पदाधिकारी बनने बाकी रह गए, वो हमारी प्रक्रिया है। अब हम कोई घर बैठ के लिस्टें थोड़ी बनाते हैं बीजेपी की तरह, तो ये बनाते हैं और इनको आप महिमा मंडन भी करते हैं कि हाँ जी बीजेपी ने बड़ा कुछ कर दिया। ढींगरा साहब, चलिए ठीक है, आप घर बैठ के लिस्ट नहीं बनाते, आप जिस तरह से कह रहे हैं एकदम निचले लेवल तक काम करते हैं, ग्रास रूट पर आप काम करते हैं, तो लेकिन समय क्यों लग रहा है? सवाल तो ये भी उठ रहा है। तो समय तो लगता है ना, प्रक्रिया में समय लगता है। अब ये बताएं, हमारे तो इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी का कोई इलेक्शन हुआ है? ये अभी सैनी साहब अभी प्रधान बने हैं और लिस्टें भी जारी होगी। कौन सा इलेक्शन हुआ बताइए? कोई इलेक्शन हुआ इनके पार्टी के अंदर? जब हुआ ही नहीं कोई इलेक्शन तो क्या बताएंगे? ना राधा नाचेगी ना नोमन तेल होगा। तो ये तो बीजेपी का तो हाल ये है, कमरे में बैठ के लिस्टें बना ली जाती है और उसको जारी कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो है किस तरीके से सारी एजेंसियों पे कब्जा करके किस तरीके से जो है लोगों की वोट को लूटा जाता है, वो काम करती है बीजेपी। तो अब वोटों को लूटने का काम कर रही है। चंडीगढ़ में देखा ना आपने कैसे वोटों की लूट हुई,
इसी तरीके से झारखंड में देखो क्या हो रहा है, और इसी तरीके से जिस तरह से नीतीश बाबू का क्या हाल किया इन्होंने, इसी तरीके से अजीत पवार का क्या हाल किया। ये वोटों की लूट करते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, सारी एजेंसियां कब्जे में ले रखी है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन को भी कब्जे में ले रखा है। वोट को किस तरह से डलवाना है, किस तरह से करवाना है, वो भी इनके कब्जे में है। तो अपना काम कर रहे हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ठीक है, इनका काम ये करें, हम अपना काम करें। ठीक है, ठीक है। गहलावत साहब, देखिए अपनी तैयारियों को लेकर तो बताइएगा, लेकिन इसके साथ ही ढींगरा साहब ने जो कुछ बातें कह दी, घर बैठे लिस्ट बनाती है पार्टी, हम बीजेपी की तरह काम नहीं करते इसलिए हमें समय लगता है। इसके साथ ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारा तो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहले से बहुत मजबूत संगठन है। अभी हमने कुछ जो नियुक्तियां की हैं, 22 जिलों के हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं और 24 जो हमने पदाधिकारी बनाए हैं एससी मोर्चे के और 25 बनाए हैं किसान मोर्चे के, और हमने सबको सारी जिम्मेवारी दे दी। ये लोग कहते हैं कि ये इन्होंने घर में बैठ के लिस्ट बना ली। क्या हमने घर में बैठ के लिस्ट बनाई, चाहे चुनाव करा के बनाई, जैसे भी कराई, हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई गुटबाजी नहीं होती, न हमारी किस्म की कोई बात बाहर से आती है और न गुटबाजी होती है। और इस भाई ने जो बात की, 9.5 साल से तो इनका चुनाव हो रहा है और 3-4 साल और भी लगेंगे। अभी तो इनकी लड़ाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किसका हो, किसके लोग पदाधिकारी बने। अभी तो देखिए ना, इनका जिला स्तर का संगठन है, ना ब्लॉक स्तर का संगठन है, और ये फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो जल्दी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 29 तक इनका संगठन बने या ना बने। अभी तो इनका ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन लोग इस पार्टी में रहेंगे, कौन लोग छोड़ के जाएंगे। मैं अभी अजय यादव का भी वो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा भी दम घुट रहा है, जिस तरह के ये कार्रवाई करते हैं, ना ये किसी की मानते हैं और ना ये कोई करते हैं। इन्होंने देखिए, आपने भी कहा कि गुटबाजी खत्म कहाँ हुई है। हाँ। नाम मात्र को तो परमिशन मिल गई, लेकिन एक दूसरे के सभा में जाते नहीं, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने का काम करते हैं। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो चंडीगढ़ में हुआ उस पर सवाल उठाया, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, कुछ समय पहले इनका राज्यसभा का चुनाव हुआ, कितने वोट थे? जब किसी का गठबंधन नहीं था, जब 31 वोट थे तो कितने निकले थे? 29 वोट। तो उससे पहले वो राज्यसभा का चुनाव हुआ, 10-12 लोगों ने गलत शाही करके अपने वोट कैंसिल करवा लिए। अब ये जो इनका गठबंधन है, फर्जी गठबंधन। 10 दिन पहले तो ये कह रहे थे भगवत मान कि नानी कहानी सुनाएगी कि एक थी कांग्रेस, और फिर इन्होंने पलटवार किया था कि नानी कहानी सुनाई थी एक था जोकर। जिनके रिश्ते इस किस्म के हों और उसके गठबंधन में जो उम्मीदवार जिसको पसंद नहीं आया, उन्होंने अपने उसको वोट को रिजेक्ट करा लिया और ये कहते हैं कि हमने गलती की। भाई, जो वोट तो तुम डालते हो, जब तुमने अपने आदमियों को सिखाना चाहिए था किस तरह वोट डाले। जब उन्होंने गलती की है, चाहे जान के की है, चाहे अनजाने में की है, उसका ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भैया, जब तुम 60 साल तक चोरी करते रहे, जब तुमने घोटाले किए, तब भी तुमको सोचना चाहिए था कि एजेंसी तो अपना काम करेंगी और एजेंसी किसी भी चोर को नहीं बख्शेंगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा, उनको नहीं पकड़ दे। भैया, जिस चोर ने चोरी की है वो तो पकड़ा जाएगा, चाहे कोई भी हो। आप ये कहेंगे ईडी एजेंसी, कुछ समय पहले जब केजरीवाल ने पहले चुनाव लड़ा तो कहा था कि भाई आप ईडी को और सीबीआई को, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को, इनकी क्या जरूरत है, इनको बंद कर दो। जब ये सोनिया राहुल को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। आज जब उन पे एक्शन हो रहा है, देखिए भैया, चोरी करोगे तो इसका एजेंसियां तो अपना काम करेगी। सरकार ना किसी को पकड़वाती है, ना किसी को छुड़वाती है। ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती है। और जो घोटालों में शामिल है उनको तो भाई बख्शा नहीं जाएगा। इसमें आप ये कहो कि ये हमारे खिलाफ जाती होगी, भैया तुम 60 साल तक चोरी करते रहे और देश की जनता का पैसा लूटते रहे, जिसमें देश की जनता का पैसा लूटा है। ठीक है, एक पैसे का हिसाब लेने के हमारी सरकार काम करेगी, इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप किसी तरह के आरोप लगाए ना लगाए। और देखिए, जो हमारा संगठन इतना मजबूत है,
हमने पीछे भी 10 की 10 लोकसभा सीटें ठीक है जीती थी। गहलोत साहब, अब दोबारा से आपने भी हम 10 की 10 ढींगरा लोकसभा जी की जीतने का सारे काम जो करेंगे। उनके सवाल थे उनको आप उनका जवाब भी आपने दिया। 10 की 10 लोकसभा एक बार फिर से जीतने का आप दावा यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ढींगरा जी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, क्या लगता है जिस तरह से केवल ढींगरा जी ने भी तमाम दलीलें दी, उन्होंने कहा कि हम किस तरह से एक एक करके चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा समय लग जाता है, क्या वाकई कांग्रेस के पास अभी इतना समय है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के लिए की मैं बात कर रही हूँ? अगर बात की जाए चुनाव कराकर संगठन बिल्कुल श्रेष्ठी, अगर देखिए चुनाव के लिए अगर संगठन से चुनाव कराने की बात की जा रही है तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बेमानी होगी। पिछले 9-9.5 साल में से हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं बन पाया है। क्या मैं ढींगरा साहब ये बता सकते हैं कि पिछली अगर बात की जाए प्रभारी से लेकर हल्का अध्यक्ष तक कितने आप लोगों ने चुनाव कराए हैं पिछले 9-9.5 साल में, और कौन उन पर चुना गया है? कहीं ना कहीं जो चुनाव कराने की बात है ये बिल्कुल बेमानी है। और लगातार जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, हर बार जब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है, प्रभारी तक बदले जाते हैं, 4 से 5 प्रभारी बदले गए, 3 प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए गए, उसके बाद भी संगठन जो है वो नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं ढींगरा साहब को इस चीज की जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए कि हम इस संगठन बनाने की प्रक्रिया में पीछे हैं। और वहीं बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर हाँ ठीक है, अलग अलग तैयारियां दो धड़ों में कांग्रेस बटकर कर रही है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने की बात भी यहाँ कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट होकर काम करे, तो कहीं ना कहीं वो चीज ठीक है। आप कह सकते हो कि पार्टी में गुटबाजी नहीं, इसको नकार सकते, लेकिन संगठन की जो बात है, संगठन बनाने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करनी होगी कि पिछले 9-9.5 साल के कार्यकाल में आप लोग संगठन नहीं बना पाए। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष अभी बदले हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद जिस प्रकार से संगठन बनाया गया है, एक लिमिटेड टाइम के दौरान ये संगठन जो वो बना है, और वहीं कांग्रेस के संगठन की बात है, जाहिर है तमाम लोगों के सामने लोकसभा चुनाव है, कितनी मजबूती के साथ लड़ पाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसी पार्टी का अगर संगठन नहीं होता तो उसके कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं रहता, जिस पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं में जो जोश होता है वो बिना। इसी पर रिएक्शन भी ले लेते हैं केवल ढींगरा जी। रवि कालीरमन जी ने ये कहा कि हमारा इलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं इनको बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये रिपोर्टर है, सारा दिन पार्टी ऑफिस की गतिविधियां देखते हैं। 195 जब हमारे डेलीगेट बने थे उसकी मीटिंग में भी ये आए थे, पर ये भूल गए। नहीं, वो उसकी आपकी संगठन की मजबूती की भी बात कर रहे हैं। और मैं तो मजबूती की बात ही तो बता रहा हूँ। 195 जो हमारा इलेक्शन हुआ उसको नकार रहे हैं ना कि हुआ नहीं कोई, उसी की बात बता रहा हूँ। 195 जब पीसीसी डेलीगेट की मीटिंग हुई थी तो ये भी आए थे वहाँ पे, इनको मालूम है, इन्होंने देखा था वहाँ पे, लेकिन भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। 195 पीसीसी मेंबर बने थे। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बने थे, वो भी अब बहुत बड़ी संख्या है, 600 अराउंड है। और इसी तरह से हमारी ब्लॉक के मेंबर भी बने, वो संख्या इससे भी बड़ी है, शायद इन्होंने देखी नहीं होगी मुझे लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। रवि आप बोल सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पदाधिकारी नहीं है, सुनिए, वही तो हमारे पदाधिकारी। बिल्कुल ढींगरा साहब, मैं तो जिला अध्यक्ष के चुनाव भी ढूंढ रहा हूँ। मैं तो आपका प्रभारी की नियुक्ति हुई उसके चुनाव भी ढूंढ रहा हूँ। मैं तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उसकी नियुक्ति ढूंढ रहा हूँ। वो किस नियुक्ति? पार्टी ऑफिस आइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारे दोबारा से जो मीटिंग हुई थी उसकी फोटोज दिखा दूंगा, अगर वो देखना चाहे। आपके द्वारा पिक्चर खींची हुई वो दिखा दूंगा कि आपको याद आ जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को ढींगरा साहब, मेरे को तमाम चीजें याद है। मैं तो आपसे इतना जानना चाहता हूँ, जब आपके प्रदेश प्रभारी बनाए गए, उसका कोई चुनाव कराया गया था क्या? जिला अध्यक्ष कोई बनाया गया है क्या पिछले 9-9.5 साल में? हल्का अध्यक्ष कोई बनाया गया है क्या पिछले 9-9.5 साल में? आपने हमारे प्रधान जी से इंटरव्यू ली थी, दोबारा लीजिएगा, वो बता देंगे आपको कि पीसीसी डेलीगेट बन चुके हैं। 3 महीने का समय दिया था उदयभान जी ने, 3 महीने का समय दिया था जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे कि 3 महीने में संगठन बना दिया जाएगा। 2 साल होने को आए हैं। आपको दोबारा याद करवाऊंगा, आप आके। ठीक है ढींगरा साहब, आपके पास क्या लगता है कांग्रेस के पास इतना वक्त है कि अगर वो धीमी रफ्तार से भी चल रही है तो लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां कर पाए समय रहते? ढींगरा साहब, हमारे पत्रकार भूल जाते हैं कई बारी बातें। बताइए ना ढींगरा साहब, आप बताइए, पत्रकारों के पीछे मत पड़िए। जो आपसे सवाल पत्रकार नहीं भूले, 3 महीने का समय दिया था, 3 महीने का, 2 साल होने को आए हैं। याद रहती है। ठीक है रवि, इनको रिएक्शन देने दीजिए फटाफट से, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। ठीक है ढींगरा साहब, बन चुके हैं, डीसीसी मेंबर बन चुके हैं, ब्लॉक के मेंबर बन चुके हैं, वही हमारे पदाधिकारी हैं आगे।
तो आप मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, आपकी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल तैयार है। 15 से 31 ऐसे ही नहीं आए थे। ठीक है, हम तैयार हैं, इसीलिए 15 से 31 कितनी सीटों का दावा कांग्रेस कर रही है? 75 पार कर देंगे। पता लग जाएगा लोकसभा में भी हम क्या करते हैं। आपको कॉन्फिडेंस तो होगा खुद पर? पूरा फुल कॉन्फिडेंस। कितनी सीटों का? लेकिन आप नहीं हो। कितनी सीटों का? हम कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप लोग नहीं हो। सर हम क्यों किसी पार्टी के लिए कॉन्फिडेंट होंगे? हम तो आपसे सवाल ही पूछ सकते हैं, हम क्यों किसी पार्टी के लिए कॉन्फिडेंट होंगे? हमारे इलेक्शन के अंदर शायद ढींगरे साहब आपसे सवाल कर लिया जाता है, इसलिए आपको दुख हो जाता है। आपको दुख हो जाता है क्योंकि आपसे सवाल कर लिया जाता है। और मैं फिर कह दूं कि हम किसी पार्टी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हम सिर्फ सवाल पूछेंगे और आपको सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपको सवाल का जवाब देने से एतराज है तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, और आपने जवाब दिया, हमने सुना। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी गहलावत जी आपका भी, ढींगरा साहब आपका भी, रवि बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए बात यहां पर हो रही है तैयारियों की, जिस तरह से हमने दिखाया और सामने आ भी रही हैं तस्वीरें, किस तरह से बीजेपी एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है, तैयारियां बीजेपी की रफ्तार पकड़ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कहती नजर आई है कि वो पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी कड़ी टक्कर यहां पर चुनावों में मिलती है एक दूसरी पार्टियों को, एक दूसरी